अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके पहले पार्ट में, पहली वीडियो में हमने पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो थे किसके रिलेटेड बच्चों, रो डेटा के रिलेटेड। कि अगर हमें रो डेटा या अनग्रुप डेटा दिया हो तो हम उससे मीन, मीडियन एंड मॉड कैसे फाइंड करेंगे। बट आज की जो हमारी डिस्कशन होने जा रही है वो ये होगी कि अगर हमें डेटा दिया हो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस की फॉर्म में। डिस्क्रीट फॉर्म कौन सी है, कंटिन्यूस फॉर्म कौन सी होती है, ये वाला कंसेप्ट तो पता है ना। नहीं पता तो 11.1 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारा देख के आओ। वहां पे हर चीज, हर कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है पहले 15-20 मिनट में। ओके, तो अगर हमें डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में या कंटिन्यूस फॉर्म में दिया हो देन हम मीन, मीडियन या मॉड कैसे फाइंड करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक है ना, 12 को छोड़ो 11 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब लॉन्ग में आएंगे। ओके, जैसे पेपर से पहले दोस्त कहता होता है ना, भाई ये कर ले इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी ऐसे ही कह रहा हूं, भाई कर लेना ये इंपॉर्टेंट है। और 10.2 भी कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। उधर से भी एक लॉन्ग पक्का आता है, वहां से तो 100% आएगा। ओके, और इस एक्सरसाइज में से भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा के इस तरह का आपको लॉग पूछा जाएगा कि मीन फाइंड करो या मीडियन या मॉड, और डेटा आपको कंटिन्यूस डेटा दिया हुआ होगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली टर्म दैट इज अरिथमेटिक मीन। अब अगर हमें एक अनग्रुप डेटा दिया हुआ हो, रो डेटा दिया हो जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो, उस केस में हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज तो आप लोगों को अच्छे से पता है। अब अगर हमें डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में दिया हो, डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी 1 2 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 6, इसकी 7, इसकी 8। क्या मतलब कि एक्स एंड फ्रीक्वेंसी के जो 1 है वो 6 टाइम्स आ रहा है, जो 2 है वो 7 टाइम्स आ रहा है, जो 3 है वो 8 टाइम्स आ रहा है। बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि ये डेटा भी अनग्रुप डेटा होता है। ओके, इस चीज से आप लोगों ने इसे ग्रुप नहीं बना देना कि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब देखो, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखी ना, 1 2 3, फ्रीक्वेंसी 6 7 एंड 8, इसका मतलब है ये अनग्रुप ही है। अब देखो 1 की फ्रीक्वेंसी 6 मतलब 1 6 टाइम्स आया है 6, 2 की फ्रीक्वेंसी 7 मतलब 2 7 बार आया है, 3 की फ्रीक्वेंसी 8 मतलब 3 8 बार आया है। सो ये अनग्रुप डेटा ही होता है, ऐसा ही है। अब अगर आपको डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ हो या कंटिन्यूस डेटा दिया हुआ हो, दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि दोनों में फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नाम ही से जाहिर है कि भाई फ्रीक्वेंसी तो गिवन होगी। ओके, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो, डेटा कोई भी हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस हो। डिस्क्रीट जो अभी मैंने बताया, कंटिन्यूस इस तरह जिसमें क्लास इंटरवल बने हुए हो, जिसमें ग्रुपिंग हुई हुई हो, उसको हम कंटिन्यूस डेटा कहते हैं या ग्रुप डेटा कहते हैं। तो दोनों के केस में, चाहे डिस्क्रीट दिया हुआ है या कंटिन्यूस दिया हुआ है, दोनों के केस में अरिथमेटिक मीन का यही फार्मूला यूज होगा, सेम। दैट इज एक्स बार। मतलब मीन को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मैंने एक्स कह दिया, 1 2 3, ये ऑब्जर्वेशन है। मीन का मतलब एक्स बार। ओके, एक्स बार किसके बराबर होगा, समीशन सिग्मा, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन का मतलब सम, एंड कंटिन्यूस डेटा में भी यही फार्मूला होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें, जो जिसमें हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फॉर फॉलोइंग डेटा। ये एक डेटा दिया हुआ है, इसका हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में कहा था कि आपने देखना है कि ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, ये
एक्सक्लूसिव डेटा है या इंक्लूसिव डेटा? याद है क्या होता था एक्सक्लूसिव डेटा का मतलब? फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट सेम होगी। यहाँ पे सेम है नहीं है, इसका मतलब है ये इंक्लूसिव डेटा दिया हुआ है, इसको सबसे पहले एक्सक्लूसिव डेटा बनाना होता है। अरिथमेटिक मीन के केस में आप बेशक ना बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने आप लोगों को कहा था कि कभी भी इंक्लूसिव डेटा हो तो आप एक्सक्लूसिव बना देना, कोई मसला नहीं है। ओके, तो बना देते हैं जैसे मैंने बोला हुआ है, बट ये भी कह रहा हूं मीन के केस में अगर आप नहीं भी बनाते कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएगा, बट मीडियन एंड मॉड के केस में बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैं बना देता हूं ताकि अपनी बात पे पक्का रहूं। मैंने कहा था ना हमेशा बना देना, जब भी इंक्लूसिव डेटा हो उसको एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव डेटा और एक्सक्लूसिव डेटा का पता है ना? इंक्लूसिव का मतलब पहले की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट बराबर नहीं होगी। अब अपर और लोअर का तो पता है ना, किसी भी डेटा में ये जो पहले वाली लोअर लिमिट ऊपर वाली अपर लिमिट, इसकी अपर इसकी लोअर बराबर नहीं है। नेक्स्ट भी देख लो, इसकी अपर इसकी लोअर, इसकी अपर इसकी लोअर, इसकी अपर इसकी लोअर, इसकी अपर इसकी लोअर, इसकी अपर इसकी लोअर इक्वल नहीं है। दैट मींस ये इंक्लूसिव डेटा है। ओके, एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं उसके लिए इसकी फाइंड करते हैं सी डॉट बी। मैं सी डॉट बी लिखता हूं, आपने पूरा लिखना है क्लास बाउंड्रीज। ओके, क्लास बाउंड्रीज की स्पेलिंग तो आती है ना? हाँ जी। अब कैसे फाइंड करते हैं सर? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस अपर लिमिट में 0.5 प्लस, हमेशा ये नहीं होता। मैंने तरीका भी बताया था बेसिक कंसेप्ट में कि आप ये अपर लिमिट इस लोअर लिमिट का डिफरेंस निकालो। 6 में से 5 निकाला 1, अब 1 का हाफ करो, दैट इज 0.5। तो यहाँ पे 0.5 ही हम लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड अपर लिमिट में ऐड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज देखो ये क्या हो जाएगा, 1 में से 0.5 निकाला, 0.5 ऐड किया 5.5, 6.5 में से 0.5 निकाला 5.5, 10 में ऐड किया 10.5, 11 में से 0.5 निकाला 10.5, 15 में ऐड किया 15.5, दैट इज ये 15.5 20.5, ये 20.5 25.5, ये 25.5 26.5, ये सॉरी 30.5, नेक्स्ट ये 30.5 एंड 35.5, ये 35.5 एंड 40.5, ये 40.5 एंड 45.5। ओके, आ गई समझ आप लोगों को? बट आपकी मर्जी है कि आप बेशक क्लास बाउंड्रीज ना फाइंड करो। किस केस में बच्चों? मीन के केस में। ओके, अब सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है। एज वी नो दैट, क्या फाइंड करना है? अरिथमेटिक मीन। एज वी नो दैट अरिथमेटिक मीन क्या है बच्चों? ए डॉट एम, एस को एक्स भी लिख सकते हैं फॉर ग्रुप डेटा। देखो ग्रुप डेटा है ना, दैट इज समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ये फार्मूला जब आपने सबसे पहले लिखना है टेबल बना के। अब जब आप फार्मूला लिखोगे तो एक चीज तो डन है कि एक तो मुझे समीशन एफ चाहिए। समीशन एफ का आप लोगों को अच्छे से पता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना यही एफ है। ओके, समीशन एफ का मतलब इस सारी फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लो, ऐड कर दो, क्लियर है? सिग्मा एफ एंड और समीशन एफ एक्स के लिए समीशन एफ तो है, बट यहां पे हमारे पास एक्स नहीं है, एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एक्स कैसे फाइंड किया जाता है वो चीज देखते हैं। एक चीज तो ये है ना कि अगर आपको डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है ना, जैसे 1 2 3, तो आपके पास वही एक्स होता है, बट यहां पे कंटिन्यूस डेटा है तो हमें एक्स निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम फाइंड करते हैं क्लास मार्क या मिड पॉइंट, कुछ कह दो, मिड पॉइंट कह देता हूं, क्लास मार्क भी कह सकते हैं, एक्स इसको कहते हैं। ओके, अब ये चीज हम कैसे फाइंड करते हैं अगर आप लोगों को याद हो? मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। ओके, आप ये अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐड करके बाय 2 करो, या क्लास बाउंड्रीज की अपर लिमिट 0.5 प्लस 5.5 6 होता है, डिवाइडेड बाय 2 3 ही होगा।
ओके, इसीलिए क्लास बाउंड्रीज की जरूरत नहीं होती मीन में, क्लियर है। बट मैंने कहा जब भी इंक्लूसिव डेटा हो इसको एक्सक्लूसिव बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ 6 प्लस 10 क्या होता है बच्चों? 10 प्लस 6, 6 प्लस 10 एक ही बात है, 16/2 8। ओके, ये 13 आएगा, ये 18 आएगा, ये 23, ये 28, ये 33, ये 38, ये 43। मुझे कैसे पता चला? देखो हमेशा हमारे पास ये जो मिड पॉइंट है सेम नंबर से चलेगा। देखो पहला 3, उसके बाद 5 आया है ना, 3 प्लस 5 8 हुआ, अब डिफरेंस सेम ही रहेगा। 8 प्लस 5 करो, फिर जो आंसर 13 आया, 13 प्लस 5 18 प्लस 5 23 प्लस 5 28 प्लस 5 33 प्लस 5 38 प्लस 5 43। अब बेशक मैं आपको इसका फाइंड करके बताता हूँ। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 41 प्लस 46 86/2 43। ओके, यही है ना, आसान बात थी, बहुत आसान बात है। आगे बा यहां तक बात समझ। अब मुझे एफ भी मिल गया, एक्स भी मिल गया, ऐसा ही है। सबसे पहले मुझे एफ एक्स निकालना पड़ेगा। ये जो साइन है ना सिग्मा आगा, सिग्मा से पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा का तो मतलब है समीशन कर देना, ऐड कर देना सबको। ओके, सिग्मा सबको ऐड कर देता है, गिरा देता है सबको। अब क्या करना है? एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स, दिस इज एफ फ्रीक्वेंसी, एक्स ये जो मिड पॉइंट है। एफ एक्स का क्या मतलब है? एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, दरम्यान में प्लस नहीं है माइनस नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। अब कर लो जरा 7 3 टाइम्स 21, 8 10 टाइम्स 80। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। क्या है बच्चों? 16 इंटू क्या आ रहा है आपके पास? 208 576 23। नेक्स्ट क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को किया 552, नेक्स्ट को किया 504, 552 504। फिर नेक्स्ट करते हैं जी 10 इंटू 33, ये 330 हो जाता है। फिर 5 इंटू 38 190, 330 एंड 190। फिर लास्ट 43 आएगा। ऐसा ही है, ये चीज आ गई है समझ कि ये हमने कैसे निकाला है। हमें क्योंकि चाहिए एफ एक्स का समीशन, तो हमें सबसे पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स का मतलब एक्स मिड पॉइंट, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई। देखो इसके सामने वाली को सामने वाली से, इसके सामने वाली को सामने वाली से, इसके सामने वाली को सामने, इसके सामने से, इस तरह। ओके, क्लियर है? अब निकालना है समीशन एफ एक्स। यहां पे लिखो समीशन एफ एक्स। एफ एक्स दिया हुआ है, समीशन एफ एक्स का मतलब है इनको ऐड कर, तो जमा कर दो। सिग्मा क्या करता है? जमा कर देता है सबको अपने पीछे, समझ रहे हो ना? तो ऐड करता हूं मैं इन सारों को। 21 प्लस 80 प्लस 208 प्लस 756 प्लस 552 प्लस 504 प्लस 330 प्लस दैट इज 2504। ओके, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और रो बना देनी है ताकि ये भी लिख सको। और ये समीशन एफ एक्स, समीशन एफ मुझे यहाँ पे छोटा सा लिखना पड़ेगा। ये फ्रीक्वेंसी ने, इसको ऐड करो। 10 प्लस 7, थैंक यू, ये मैंने ये सारी वैल्यूज 1 2 3 आता है, 1 2 3। ओके, आपने थोड़ा नीचे करके लिखना है, चले मैंने ऊपर लिख दिया। अब आपके पास सारा कुछ है ना? समीशन एफ एक्स, समीशन एफ एक्स 2504, समीशन एफ 1 2 3, इनको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास मीन आ जाएगा। ओके, आसान बातें। मीन मेरे पास आ रहा है 20 प्लस 37। समझ गए हो? ओके, मीन हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, एक बात याद रखना, मीन का यही फार्मूला है अगर आप को डिस्क्रीट भी दिया जाए। डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह का डेटा हो, वो एक्स होगा, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स। उस केस में मिड पॉइंट नहीं फाइंड करना पड़ेगा। ओके, यहां तक कंप्लीट कर ले आप लोग। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास
कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट इंच ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ अ लोकल कॉलेज। हमें ये एक क्या दिया हुआ है जी बच्चों, डेटा दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ हाइट्स दी हुई है, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। हमने सिंपल क्या करना है जी मीन, मीडियन और मॉड तीनों चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले मीन के लिए अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया वही सारा कुछ था, मैंने सारा डेटा लिख लिया है। ये हाइट और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है कि ऐसे 5 स्टूडेंट्स है जो इस रेंज में आ रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ही हुई ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, ये सारी फ्रीक्वेंसीज होगी। अब अगेन ये इंक्लूसिव डेटा है, अपर लिमिट लोअर के बराबर नहीं है, ये अपर लोअर ये अपर ये लोअर सारी डिफरेंट है, तो मुझे क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ेगी। अब 63 में से 62 निकाला, 1 का 0.5 होता है, इधर से 0.5 माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, तो ये क्लास बाउंड्रीज आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट, क्योंकि मुझे एक्स चाहिए हाइट सेम, तो एक्स फाइंड कैसे किया जाता है, मिड पॉइंट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करो तो 61 आता है, इसका करो 64, 3 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट 3 ऐड करते जाओ। क्लियर है। अब एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 61, 18 इंटू 64, 50, 42 इंटू 67, 27 इंटू 78 इंटू 73, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ओके क्लियर है, सॉरी ये डेटा मिल जाएगा। अब अरिथमेटिक मीन के लिए हमें चाहिए समीशन एफ एक्स, मतलब एफ एक्स को ऐड करना, इन सबको ऐड किया ये वैल्यूज आ गई, इन सबको ऐड किया 100 आ गया। अब क्या फार्मूला होता है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ एक्स ये आया, पुट किया, समीशन एफ ये आया, दोनों को डिवाइड किया, 67.45 आंसर आ गया। ओके क्लियर है यहां तक आप लोगों को, यहां तक क्या करें जी आप लोग लिख लें। अब मीन के बाद मैंने क्या किया जी, जहां पे मीडियन का लिख लिया है तो अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले मैंने यहां से वो रेज कर दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, बट मीन का फार्मूला तो अब आपको आ गया है ना, जस्ट यहां पे रहता है मीडियन एंड मॉड का फार्मूला। ओके मीडियन का डिस्क्रीट डेटा के लिए अलग फार्मूला है, कंटिन्यूस के लिए अलग, दोनों लिखे हुए हैं, और मॉड का एक ही फार्मूला है। इसका मैं बताऊंगा कि डिस्क्रीट डेटा या क्या होगा। तो बात हो रही है यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा की, तो मीडियन का ये फार्मूला होगा। सबसे पहले मैंने यही लिखा कि एज वी नो दैट, ये सबसे पहले हमने रट लेना है, L प्लस एच बाई 2 N बाई 2 माइनस सी। ओके बताता हूं हर टर्म का आगे क्या होता है, आपको पता है क्या होती है, मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया हुआ है, अगेन बताऊंगा अच्छे से। अब एक बात याद रखिएगा कि यहां पे n का मतलब होता है समीशन f। ओके क्या n इज इक्वल टू समीशन f, क्लियर है। एक बात सबसे पहला पॉइंट, तो मीडियन का फार्मूला लिखते ही सबसे पहली जो चीज आपने फाइंड करनी है वो n/2 फाइंड करना है। ओके बताता हूं क्यों, सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड n/2, इस पे लगा देना th वैल्यू, जैसे अनग्रुप डेटा में लगाते होते थे ना, उसी तरह। n का मतलब है समीशन f, मैंने फिर ब्रैकेट में मेंशन किया कि n की कौन सी वैल्यू होगी, समीशन f वाली। क्लियर है, n समीशन f बाय 2, समीशन f क्या है 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 th। ओके 50 वैल्यू। अब 50 का क्या मतलब, मीडियन में भी आपने क्लास बाउंड्रीज मस्ट फाइंड करनी है। ओके सिर्फ मीन में क्लास बाउंड्रीज के बगैर काम चल सकता है, बट आपने करनी है जी, इंक्लूसिव डेटा एक्सक्लूसिव बनाना ही है। क्लियर है। मिड पॉइंट ठीक है, वो मीडियन के लिए, मीन के लिए चाहिए था, मीडियन के लिए नहीं चाहिए। जस्ट अगर अकेला मीडियन फाइंड करने का बोला जाए ना, तो आपने ये वाला काम नहीं करना, समझ जाओगे। अभी पूरा सुनो, एफ एक्स भी नहीं चाहिए, वो भी हमें जस्ट किसके लिए चाहिए था बच्चों, मीन के लिए। मीडियन के लिए हमें चाहिए ये सी होता है बच्चों कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे फाइंड की जाती है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके इसके बारे में समझाता हूं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब, आपने पहली जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास, सॉरी फ्रीक्वेंसी 61 नहीं है, फ्रीक्वेंसी 5 है, पहली फ्रीक्वेंसी इसी तरह रख दी। ओके क्लियर है। क्या करना है बच्चों
कि पहली जो फ्रीक्वेंसी है उसको इसी तरह रखना है, किसमें, कोमुलेटिव इकट्ठी फ्रीक्वेंसी मतलब। अब सेकंड में आपने क्या करना है, 5, नेक्स्ट दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या, 18, तो 5 + 18 कर दो 23। आगे बात समझ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, नेक्स्ट में क्या करना है, पहली में दूसरी ऐड कर दो 23। अब 23 बन गई, 23 इन दोनों का सम आया यहां तक। अब नेक्स्ट रो में यह आ रहा है 23 में 42 ऐड करो, क्या होता है 42 + 23 65। ऐसा ही है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट में क्या होगा, 65 यहां तक आ गई, यहां तक। अब नेक्स्ट रो में 27 है, 65 में 27 ऐड करो 92, फिर 92 के बाद 8 ऐड करो 100। याद रखना कि जो लास्ट वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो और ये फ्रीक्वेंसी के सम बराबर होगी, क्योंकि इन्हीं को तो ऐड कर रहे हैं ना। ऐसा ही है, क्या किया बच्चों, CF फाइंड की, दैट इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालनी है, पहली फ्रीक्वेंसी इसी तरह, फिर पहली में दूसरी को ऐड करो, नेक्स्ट आ गई, फिर जो नेक्स्ट है इसमें इसकी नेक्स्ट ऐड करो, नेक्स्ट आ गई, फिर नेक्स्ट जो इसमें इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करो, नेक्स्ट आ गई, फिर जो नेक्स्ट है इसमें इसकी नेक्स्ट ऐड करो, नेक्स्ट फाइनल आ गई। क्लियर है, जितनी भी वैल्यूज दी जाए ना ऐसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओके, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। सबसे पहले जब भी मीडियन और मॉड की बात आए, क्लास बाउंड्रीज के बाद मिड पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एफ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी किया हुआ है क्योंकि मैंने मीन भी निकालना है। क्लास बाउंड्रीज के बाद सिंपल आपने CF निकालना होता है मीडियन में। ओके, अब आ जाओ नीचे, यहां पे मेरी आई 50 वैल्यू। 50 वैल्यू का क्या मतलब, आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 50 कहां पे आ रहा है। ओके, 50 कहां पे आ रहा है सर, 23 के बाद सीधा 65 आता है, इसका मतलब है 50 कहीं इन दोनों के दरमियान में है। ऐसा ही है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 क्यों चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि n/2 फाइंड करोगे। अब n/2 का जो आंसर आया है वो कहां पे है, 50 कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 50 23 है इसके बाद 65 है, तो 50 बेसिकली कहीं यहां पे लाई कर रहा है। अब 50 का नंबर तो दिया नहीं हुआ, क्या करेंगे, आपने 50 के ऊपर एक छोटी वैल्यू भी होगी, एक बड़ी वैल्यू भी होगी, जो भी आप ये निकालोगे ना उससे हमेशा छोटी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी, आप हमेशा बड़ी वैल्यू सिलेक्ट कर लोगे। और ये जो हमारे पास ग्रुप आ जाएगा ना, इसको हम कहेंगे मॉडल ग्रुप। हमेशा आगे ऐसे लाइन लगानी है और आगे मेंशन करने का, दिस इज मॉडल ग्रुप। ओके, क्लियर है आप लोगों को। सॉरी, मीडियन ग्रुप, मीडियन की बात करें, मीडियन ग्रुप, यहां से आपने सिंपल एक ग्रुप क्या करना होता है, निकालना होता है। अब सारी डिस्कशन हम इस ग्रुप से करेंगे। क्लियर है, आसान बातें हैं कि सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फिर n/2 फाइंड करो, n का मतलब समीशन f/2, यहां से जो नंबर आएगा उसको आपने यहां से वो रो सिलेक्ट कर लेनी है अकॉर्डिंग टू उस नंबर के मुताबिक। 50 का देखो यहाँ पे 23 है ना, 23 के बाद सीधा आ रहा है 65। ओके, 50 का इनके दरमियान होता है तो हमेशा इससे बड़े वाले के साथ इंक्लूड करते हैं इसको। क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, बेसिकली ऐसे करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट, मैंने लिखा 50 वैल्यू लाइज इन द रेंज, 50 वैल्यू इस रेंज में आ रही है ना बच्चों। ये क्लास बाउंड्री लिखो कौन सी है, 65.5 से 68.5। ओके, सो ये जो क्लास इंटरवल है 65 से 68.5 इज मीडियन ग्रुप। यहां तक क्लियर है बात, आसान बात है। आगे ये बात समझ के सबसे पहले इसमें से n/2 निकालना है, n/2 से एक रो सिलेक्ट हो जाएगी, दिस इज मीडियन ग्रुप, उसको यहाँ पे लिख लिया। अब आपने कुछ भी नहीं करना, मैंने अगेन यहाँ पे मीडियन का फार्मूला लिख लिया है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, पहले हमने लिखा हुआ है। ओके, अब आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो मीडियन ग्रुप देखना है, इसका L मतलब लोअर लिमिट। ऐसा ही है, यहाँ पे लोअर लिमिट किसकी देखोगी, हाइट में से ना देखते रहना, क्लास बाउंड्रीज में देखते हैं, एक्सक्लूसिव डेटा में देखते हैं। कौन सी लोअर बाउंड्री, 65.5। क्यों, क्योंकि यही तो ग्रुप क्या किया, सिलेक्ट किया, दिस इज मीडियन ग्रुप। अब H का मतलब
क्लास इंटरवल कैसे निकालते थे? क्लास इंटरवल बताया था ना, यूपी अपर लिमिट माइनस एल एल लोअर लिमिट। आप इसकी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो, 68.5 में से 65.5 को माइनस करो, 3 आता है। ओके, करके देख लो, बेशक आप लोगों के पास है कैलकुलेटर वगैरह तो होगा ही। ओके, क्लियर है ये बात यहां तक आप लोगों को? नेक्स्ट चलिए, एल मिल गया, एच मिल गया, फ्रीक्वेंसी इस डेटा की फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 42। सी का मतलब सी एफ कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो ये तो फाइंड किया, सी रहेगी ना कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखनी है आपने, कौन सी सेलेक्ट करनी है? मीडियन ग्रुप से ऊपर वाली। कौन सी? बिफोर मीडियन ग्रुप। यह चीज याद रखनी है, मत यही पुट करते रहो, गलत हो जाएगा। क्या कि सी आपने हमेशा कौन सा सिलेक्ट करना है बच्चों? जो मीडियन ग्रुप से एक ऊपर, दैट इज 23। ओके, आगे सारी बात समझ आप लोगों को इसकी सारा कुछ। क्या सबसे पहले फार्मूला लिखा, n/2 फाइंड किया, n मतलब समीशन f ना डालो, वहां से जो वैल्यू आई उसको एक सिलेक्ट कर लो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से, यहां से l निकालो, h निकालो, f निकालो, c निकालो। ओके, अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो L मतलब लोअर लिमिट 65.5 प्लस H 3 है डिवाइडेड बाय 23, n डिवाइडेड बाय 2, n हमारे पास 100 है, 100/2 माइनस C 23, C क्या है? सॉरी ये 42 है, C क्या है? 23। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 65.5, अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लेता हूं मैं, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 42, 3 डिवाइडेड बाय विच इज इक्वल टू 0.071, ये आ गया 50 माइनस 23, 65.5 प्लस 0.0, इनको माइनस कर लेता हूं मैं, 50 माइनस 23, ये आ जाता है 27, 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दो किसको? 0.071 को, दिस इज 1.917। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 65.5। ओके, दैट इज 67.4, 67.41 आया। 1 के बाद 7 है, 42 आप लिख सकते हो। ओके, अभी बुक में आपकी बेशक क्लास वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, यहां तक पॉइंट तक आपकी वैल्यू 4 तक सही आनी चाहिए, लास्ट डिजिट ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, क्लियर है? आ गई आप लोगों को मीडियन की समझ? एक बार फिर रिपीट करता हूं, मीडियन का सारा कंसेप्ट क्या है बच्चों के मीडियन में नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद क्लास बाउंड्रीज निकालो, फिर CF फाइंड करो, मीडियन का फार्मूला लिखो, n/2 निकालो, n/2 मतलब समीशन f, जो वैल्यू आएगी उसके जरिए से यहां से एक मीडियन ग्रुप निकालो। मैंने यहाँ पे रेज किया, आपने रेज नहीं करना, मीडियन ग्रुप लिखना आगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले ये ग्रुप सिलेक्ट किया है, इसकी L ये है, इसका H ये है, इसकी F ये है, इसकी C ये है, सारी पुट करो तो मीडियन आ जाता है। क्लियर है? यहां तक लिख लो ये भी। अब क्या है जी, तीसरी चीज हमने निकालनी है मॉड। मॉड मैंने फार्मूला लिख दिया, कंटिन्यूस डेटा के लिए ये था ना, सबसे पहले रट लेना है, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय L और H का तो आपको पता है, FM F1 F2 ये यहाँ पे हम सीखेंगे, ये बहुत आसान है। आपने इसमें भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकालनी है, मीडियन एंड मॉड दोनों में सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर मीडियन में n/2 से फाइंड करने के बाद हम एक ग्रुप क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं मीडियन ग्रुप। बट मॉड में आपने देखना है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, वो तो आखिरी होगी, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी कौन सी है? 42 ही है, तो ये ग्रुप ही सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, दिस इज मॉडल ग्रुप।
ओके, आगे बात समझ। हम मीडियन में ग्रुप कैसे सिलेक्ट करते हैं, n/2 फाइंड करते हैं, फिर वो वैल्यू यहाँ पे देखते हैं कि उससे बड़ी वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप कौन सा, उसको सिलेक्ट कर देते हैं। बट मॉडल ग्रुप में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढो, जहां पे भी वो दिख रही है उसको सिलेक्ट करो। तो ये जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, इसी को FM कहते हैं। ओके, F1 का मतलब इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, F2 का मतलब इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लियर है? ये बातें आप लोगों को क्या कि बड़ी फ्रीक्वेंसी FM, इससे एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1, नीचे वाली F2। तो यहां पे तो हमें आसान से ये हेयर FM क्या है 42, F1 क्या है 18, F2 क्या है 27। पुट कर लेते हैं। सो एल लोअर लिमिट, एल इसकी लोअर लिमिट 65.5, एच आपको पता है 3, ये क्लास इंटरवल अपर माइनस लोअर कर लो ना। ओके, आप पुट करो एल मतलब 65.5, एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 42 माइनस F1 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 42 FM F1 F2 इंटू H3। ओके, 65.5 प्लस 42 में से 18 माइनस करो, इसको सॉल्व करते जाओ। कि जैसे मैं कर रहा हूं ना ऐसे ही सॉल्व करना। गेट इज 24। ये भी पहले इनको डिवाइड करो, इनको माइनस कर लो। क्लियर है? माइनस करके इसके साथ मल्टीप्लाई करो, अगेन आवर पे ऐड करना है इनको। क्लियर? अब यहां भी पहले इनको माइनस करो, ये हो जाएगा 84 माइनस 18 और 27 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाता है 45 इंटू 3। क्लियर है? 65.5 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 84 में से 45 को माइनस करो, 39 आता है इंटू 3। अब आगे लिख लेता हूं 65.5 इंटू 24 को डिवाइड करते हैं 39 से, और जो आंसर आता है यहाँ पे कैलकुलेटर पे देख लो, आ रहा है 0.615। इसी को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 से। ओके, दैट इज हमारे पास आ जाता है, सॉरी प्लस 1.84, 85 लिख दो क्योंकि बाद में 6 है। ओके, क्लियर है? क्या किया, इन दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 3। बेशक आप पहले इनको डिवाइड करके आंसर लिख लो, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो आंसर है ना, इसको ऐड कर दो 65.5 के साथ। क्लियर है? तो ये आपके पास आ जाता है 67.34। ओके, क्लियर है? मैंने कहा ना, ये जो लास्ट वाला नंबर है ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसका मसला नहीं है। ओके, बट पहले तीन सेम सेम होने चाहिए। क्लियर है? ये ना आखिरी नंबर आपके एक नीचे ऊपर आ रहा हो तो आप जो है ना, बोलो गलत आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्लियर है? ये बातें आपको यहां तक लिख लो ये सब। अब पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन 10 सॉल्व करवाता हूं, फिर 9 की तरफ आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ ये डेटा दिया हुआ है हमें, हॉर्ली वेग्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो ये हमारे पास ग्रुपिंग है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वही कितने एम्प्लॉय हैं, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। हमने सिर्फ मॉड निकालना है, देख लो आप कंप्यूट मॉड, सिर्फ ये चीज, बाकी इन चीजों को भूल जाओ। ओके, क्लियर है? मॉड में देखो FM सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये बड़ी है, दैट इज FM। इससे ऊपर वाली F1, इससे नीचे वाली F2। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है, जब अकेला मीन पूछा हो तो सी बी फाइंड करना पड़ता है, मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, FX निकालना पड़ता है। जब मीडियन निकालना हो CF निकालना पड़ता है, क्योंकि CF से ही हम मीडियन क्लास मीडियन ग्रुप ढूंढते हैं। बट जब मॉड बोला हो ना, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढ लो ऊपर नीचे वाली। अब हाँ, क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ती है, बट ये हाई एक्सक्लूसिव डेटा 6688, अपर लिमिट लोअर लिमिट बराबर है तो वो भी जरूरत नहीं है। इंक्लूसिव होता तब एक्सक्लूसिव बनाते ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या किया, FM हमारे पास क्या है 182, ऊपर वाली F1 111 और नीचे वाली 105। H क्या है, क्लास इंटरवल, 6 में से 4 को निकालो 2, 10 में से 8 को निकालो, जो मर्जी इधर से निकालो, हमेशा सेम रहता है 2।
और एल लोअर लिमिट इस ग्रुप की मैक्सिमम वाले की क्या है बच्चों 8। ओके क्लियर है आप लोगों को। अपने ये मैक्सिमम जो है ना एफएम सिलेक्ट करना होता है। ओके इसकी लोअर लिमिट 8 है। अब सारी वैल्यूज यहां पे यूज करो तो एक्स मॉड आ जाता है L8 FM 182 minus 111 divided by 2 into FM 182 minus F1111 minus F2105 into H2। क्लियर है। अब ये सारा आप लोग सॉल्व करो सीक्वेंसली मैं बताता हूं कि कैसे निकालनी है वैल्यूज। सबसे पहले 8 प्लस 188 182 में से माइनस करो 111 को विच इज 71 डिवाइडेड बाय 182 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 को दैट इज 364। ओके माइनस इन दोनों को कर लेता हूं माइनस 111 माइनस 105 ये बराबर होता है माइनस 216 के इंटू 2। अब इधर आगे लिख लेता हूं 8 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 364 में से माइनस कर दो 216 को 148 इंटू 2। क्लियर है। अब क्या करो इन दोनों को डिवाइड कर दो 71 डिवाइडेड बाय 184 मल्टीप्लाई बाय 2। इनका आंसर आ जाता है जी 0.959। इसमें 8 ऐड कर दो 8.9 समथिंग आंसर आ गया दैट इज योर मीडियन। ओके इतनी सी बात है। ये कुछ नहीं लिखते रहना जस्ट इस ग्रुप में मीडियन ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिख लो जल्दी से। इसमें कुछ सीएफ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एफएम तो हमें फ्रीक्वेंसी से मिल जाता है कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके क्लियर है यहां तक लिख लो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख दिया है जी के नंबर ऑफ लीव्स दिए हुए हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस दी हुई हैं नंबर ऑफ सॉरी स्टूडेंट्स लिख दिए मैंने नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने ब्रांचेस हैं दैट इज एफ नंबर ऑफ लीव्स पत्ते 1 2 3 4 कितने पत्ते हैं 5 3 6 8 7 11। ओके एक्स एंड एफ। अब देखो ये डिस्क्रीट डेटा है। ओके हमने इनका क्या क्या निकालना है जी मीन मीडियन मॉड सब कुछ निकालना है। अब डिस्क्रीट डेटा के लिए फॉर्मूला तो वही एफ एक्स। एक बात है कि यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज नहीं फाइंड करनी क्योंकि ग्रुपिंग ही नहीं है क्लास इंटरवल्स ही नहीं है मिड पॉइंट नहीं निकालना है क्योंकि एक्स दिया हुआ है एफ एक्स निकाल देना है। 5 इंटू 3 15 48 7 इंटू पास रख लेते हैं हम 11 इंटू 7 7 इंटू तो 77 ही होता है। ओके आपने ये टेबल बनाना ही नहीं है सिंपल ये दो बना के एफ एक्स बनाना है। ठीक है 8 इंटू 18 144 फिर 9 इंटू 20 180 10 इंटू 30 ये तो 130 हो जाता है चलो 13 11 इंटू 9 99 फिर 12 इंटू 5 60। ओके अब क्या होता है जी समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ 60। यहां पे समीशन एफ निकाल लेते हैं 8 प्लस 3 11 प्लस 11 22 18 40 20 60 60 प्लस 13 87 आ जाती है। चलो कैलकुलेटर पे भी कर लेते हैं 3 प्लस 8 3 प्लस 8 11 बताता हूं वो कैसे आया 11 प्लस 11 22 प्लस 18 40 प्लस 20 ये तो बताइए 60 प्लस 13 दैट इज 73 प्लस 9 82 प्लस 5 87। ओके ये मैंने सीएफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। जब आपको मीन के लिए तो नहीं चाहिए मीडियन के लिए चाहिए होगी। क्लियर है।
इसीलिए मैंने साथ साथ निकाल ली। निकालनी आती है ना पहली फ्रीक्वेंसी, इसी तरह दूसरी के लिए पहली में ये ऐड करो 11, अब नेक्स्ट के लिए 11 में नेक्स्ट रो की फ्रीक्वेंसी ऐड करो 22 में नेक्स्ट वाली ऐड करो, इसमें नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट, दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी। ये हमेशा समीशन एफ के बराबर। अब समीशन एफ एक्स निकाल लेता हूं, दैट इज 15 प्लस 48 प्लस that is 15 plus 48 plus 77 plus 144 plus 180 plus 130 plus 99 plus लास्ट वाली क्या है 60, 753। ओके, ऐसे ही आ रहा है 753। 753 दोनों को डिवाइड कर देते हैं बाय 87, 8.6 यही आ रहा है क्वेश्चन नंबर। इसका आंसर भी देख लेता हूं मैं। दैट इज के क्वेश्चन नंबर आ रहा है 9, 8.55, बस नियरली यही आ रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर है आप लोगों को। एक बार आपने फिर ये सारा कर लेना है। मैंने ठीक ही किया है, 5 इंटू 3 15, 8 6 48, 11 इंटू 7 18 इंटू 8, 20 इंटू 9 13 इंटू 10, 9 इंटू 11, 5 इंटू 12। ठीक है, ओके, क्लियर है। ये सारी कैलकुलेशन आपने एक बार फिर भी करनी है तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, पॉइंट के बाद डिफरेंस हो सकता है, वहां पे 8.55 है। ओके, मे बी मेरी कोई वैल्यू गलत ना हो, आप लोग कर लेना। तरीका तो आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट फाइंड करना है मीडियन। सो मीडियन का ये फार्मूला नहीं यूज होगा, मैंने वहां से रेज कर दिया है, बट मीडियन के दो फार्मूलाज पड़े थे ना। डिस्क्रीट के लिए अलग पड़ा था, दैट इज n+1/2 th वैल्यू, ये फार्मूला आपने लिखना है। एज वी नो दैट के मीडियन फॉर डिस्क्रीट, ये हमें डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है। n क्या है बच्चों, n मतलब समीशन f, 87/2 43.5 आ जाता है ये th। क्लियर है। अब देखो 43.5, 40 के बाद यहां पे आएगा ना 43.5, मतलब 40 से बड़ा और 60 से छोटा, बट इससे बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी रो सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करो तो हमारे पास सिंपल मीडियन का क्या मतलब होता है, मिडल वैल्यू। जो इसकी वैल्यू x आया होता है ना 9, ये मीडियन होता है। ओके, एज जो हमारे पास 43.5 th वैल्यू लाइज हमारे पास किधर कर रही है जी, या आप सिंपल लिख सकते हो एज जो हमारे पास नंबर ऑफ लीव्स 9, सो मॉडल वैल्यू या मीडियन या मिडल वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। क्लियर है। अब बात हो रही है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सॉरी मॉड। और मॉड याद रखना, मैंने कोई फार्मूला नहीं लिखा था डिस्क्रीट के लिए। दैट मीन्स कि सबसे जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है ना, इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मॉड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू थी ना। यहाँ पे देखो सबसे रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, मॉड हो जाएगा। रिपीटेड इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 20 ही है ना, तो मॉड भी 9 है। ओके, क्लियर है। ये यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 देखते हैं। देखो मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे बोर्ड पे, आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक वर्ड प्रॉब्लम है, आसान सा, वेटेड मीन के रिलेटेड। वेटेड मीन मैंने बड़े अच्छे से कंसेप्ट समझाया था कि व्हाट इज द वेटेड एवरेज फॉर अ नर्स एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक नर्स है जी, उसका एवरेज वेटेड मीन फाइंड करना है। हु हैज रिसीव द फॉलोइंग परफॉर्मेंस एवेल्युएशन स्कोर्स। उसकी परफॉर्मेंस के स्कोर्स भी दिए हुए और वेट्स भी दिए हुए। मैंने ये टेबल बना दिया। अब उसकी परफॉर्मेंस मतलब पंक्चुअलिटी, रिकॉर्ड कीपिंग के, डीलिंग विद पेशेंट के साथ या अपीयरेंस के, तो सब कुछ उन्होंने दिया हुआ है। देखो क्या कहा हुआ है,
स्कोर्स 5 फॉर पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी के 5 स्कोर, फिर 6 फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग के 6 स्कोर, इसको हम एक्स कहते हैं। फिर पेशेंट के साथ डील करने के 9 स्कोर एंड अपीयरेंस के 7, फिर इनके साथ वेट्स भी दिए हुए हैं, पंक्चुअलिटी के 3, रिकॉर्ड कीपिंग के 2, पेशेंट के साथ डील करने के 3 एंड अपीयरेंस के 2। देखो जब ये चीजें दी हुई है, वेटेड मीन निकालना कौन सा पड़ा है, वेट्स का मतलब W, स्कोर का मतलब X। फार्मूला याद है ना, समीशन W X डिवाइडेड बाय समीशन W। समीशन का मतलब W वालों का समीशन ले लो, ऐड कर दो सबको, 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10। तो सबसे पहले WX निकालना पड़ेगा। WX कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो WX आ गया सब स्कोर्स एंड वेट्स का। अब इनको ऐड कर लो तो समीशन WX आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा WX का। अब एज वी नो दैट एवरेज वेटेड मीन क्या होता है, समीशन WX समीशन है, सिग्मा सम डिवाइडेड बाय समीशन W, 68 डिवाइडेड बाय 10 करो तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, एवरेज वेटेड मीन आ गया। ओके, आसान बात है ना, क्लियर है। फिर आ जाओ 12 में के ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 वीक्स ऑफ अ सेशन, के सेशन के पहले जो 10 हफ्तों में मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स ए एंड बी आर फॉलोज। ओके, के ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 वीक्स ऑफ अ सेशन मार्क्स ऑब्टेन बाय 2 स्टूडेंट्स हैं, एक को ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक को बी से। तो ए ने कुछ सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स लिए, उनकी डिटेल है, बी ने ये मार्क्स लिए, उनकी डिटेल है। कह रहे हैं विच ऑफ 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर, कि ए और बी में से अच्छा किसने परफॉर्म किया। तो इसके लिए आपको पता है ना, ये हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, एक अनग्रुप डेटा दिया हुआ है। कैसे पता चला, ये ना हो कि आप इसको फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते रहे, नो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ कि इसने इतनी बार रिपीट की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये एक ए स्टूडेंट के मार्क्स से एक बी स्टूडेंट के मार्क्स है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी ऑब्जर्वेशन, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये स्टूडेंट ए के लिए, ये स्टूडेंट बी के लिए, एक रो डेटा है। ओके, टेबल में लिखा हुआ, टेबल में लिखने से कोई ग्रुप डेटा नहीं बन जाता, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन जाती, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, दैट मीन्स अनग्रुप डेटा। क्लियर है, ये बात समझनी है। अब स्टूडेंट ए के लिए करता हूं मैं, यहां पे लिख लेता हूं फॉर स्टूडेंट ए के लिए मुझे इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, मीन, मीडियन या मार्ड। मीडियन तो होता है, मिडिल वैल्यू, मार्ड होता है रिपीटेड वैल्यू, तो मीन निकालना पड़ेगा। ओके, एवरेज निकलता है, उससे हमें बच्चे की परफॉर्मेंस पता चल जाती है। सो फॉर स्टूडेंट ए, एक्स ए कह देता हूं, किसके बराबर है, ये हमारे पास बच्चों अनग्रुप डेटा है, याद है ना, समीशन x बाय n। ओके, x का मतलब ये ए स्टूडेंट की सारी परफॉर्मेंस जमा करो, 610 आती है। ओके, इन सबको आप ऐड कर लो, और टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो समीशन x 6 10 डिवाइडेड बाय 10 करो तो ये आपके पास 61% आती है, आई थिंक। क्या आती है बच्चों, ये 61 ही आती है, 61%। ओके, अब फॉर स्टूडेंट बी, जो दूसरा एक्स बी है वही है ना, समीशन एक्स बाय एम। अब ये आपने पूरा टेबल बना लेना है, मैंने एक रो नहीं बनाई ये, तो ये समीशन एक्स ए का आ गया। अब इसका निकालो, ये आ रहा है कोई रेड किया हुआ, मैं देख लेता हूं, आ रहा 717। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो इसकी भी 10 है ना, इसने ज्यादा मार्क्स लिए एज कंपेयर टू ए में, दिख रहा है, उसने 610 लिए, इसने 717 लिए, इसकी परसेंटेज आ रही है 71.7। अब देख के बता सकते, मैंने कहा था इनको परसेंटेज कंसीडर कर लो, इसने नकमे ने 610 नंबर लिए, इसने 717 नंबर लिए, देख रहे हैं ना, 717 वाला ज्यादा बेस्ट है। सो स्टूडेंट ए, सॉरी बी 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 परफॉर्म्स वेल, बेटर, जो वर्ड उन्होंने यूज किया हुआ। ओके, क्लियर है ये बातें, आगे बात समझ आप लोगों को, लिख लो ये। तो यहाँ पे क्या होता है जी, हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, आखिरी एक्सरसाइज आपकी बुक की के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।